Hello guys, it's my first video and I will upload all the videos related to the subject of BS Psychology on this YouTube channel. So first of all, my topic of discussion is a topic from the subject psychology, that is the difference between reinforcement and punishment. First of all, what is difference between reinforcement and punishment? ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक है रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पनिशमेंट। सबसे पहले हम रीइंफोर्समेंट को डिफ़ाइन करेंगे। रीइंफोर्समेंट को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, एनी आउटकम दैट स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स। व्हाट इज़ meant बाय दिस? क्या मतलब है इसका कि एनी आउटकम दैट स्ट्रेंथन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारी जो आउटकम मतलब आउटकम होती है उसको स्ट्रेंथन कर देता है, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स। और इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारी आउटकम को स्ट्रेंथन कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रिस्पॉन्स है, एक टीचर हैं, वो चाह रही हैं कि ये बच्चे का रिस्पॉन्स है अच्छा, और टीचर चाह रही हैं कि ये बच्चा इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स शो करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टीचर चाह रही हैं ये इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, यानी कि इसका रिस्पॉन्स पहले से ज़्यादा हो जाए। तो इस टर्म ये जो फिनोमिना होगा इसको हम रीइंफोर्समेंट कहेंगे। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये होती है कि हम इसमें चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं तब, और ऐड ऑन करने से भी रिस्पॉन्स बढ़ेगा। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होती है कि इसमें हम चीज़ों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और इसमें मकसद फिर भी यही होगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, जो हमारा मेन रिस्पॉन्स है, वो पहले से ज़्यादा हो जाए, उसकी स्ट्रेंथन हो जाए, वो जो हम चाह रहे हैं उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स हो। और इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है हमारे पास, वो क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रहा है, और टीचर चाह रहे हैं कि ये बच्चा इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स शो करे। टीचर उस बच्चे को अपने पास बुलाती हैं और एक कैंडी देती हैं। टीचर ने क्या किया है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की है, यानी कि चीज़ों को ऐड ऑन किया है, और जो बच्चा होगा उसकी हौसला अफजाई होगी और वो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसमें भी हमारा मेन मकसद यही होगा कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा हो, उसकी स्ट्रेंथन हो। टीचर क्या करेंगी? टीचर ने एक असाइनमेंट दी है बच्चों को, और टीचर ने जो बच्चा है जिसका मैम चाह रही हैं कि इसका रिस्पॉन्स उससे पहले से भी ज़्यादा हो, मैम कहेंगी कि ये आपको ये जो असाइनमेंट दी है सारे क्लास के बच्चों को मैंने 2 दफ़ा दी है और आपको 1 दफ़ा दी है, इससे भी बच्चे का रिस्पॉन्स और ज़्यादा होगा। बच्चा सोचेगा कि मैम ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया है, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था तो मैम ने इस तरह किया है। इससे भी जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, जो कि ये है कि बच्चा उससे अच्छा रिस्पॉन्स शो करे, स्टडी में पहले से ज़्यादा अच्छा हो, तो इससे भी ये होगा मैम ने चीज़ों को निकाला है, सब्सट्रैक्ट किया है, और रिस्पॉन्स बढ़ेगा। उसके बाद हमारे पास है पनिशमेंट। पनिशमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम जो रिस्पॉन्स होता है उसको कम करें, ताकि जो रिस्पॉन्स है हमारे पास वो बिल्कुल ही कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, या आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें कमी हो। इसमें भी हमारे पास 2 आगे से टाइप्स हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। सेम इज़ द केस हेयर। पॉजिटिव में ये होता है कि हम चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं ताकि रिस्पॉन्स कम हो जाए, और नेगेटिव में ये होता है कि चीज़ों को रिमूव करते हैं। कोई भी स्टिमुलस होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि रिस्पॉन्स जो होता है, जो रिजल्टेंट रिस्पॉन्स होता है, वो कम हो जाए। इसको भी हम डिफरेंट एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ये जो होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। जो रीइंफोर्समेंट होती है उसमें हम रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं, उस रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन जो पनिशमेंट होती है उसमें रिस्पॉन्स को कम करना होता है हमने। इसलिए जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसको पनिशमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। पनिशमेंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगी? पॉजिटिव पनिशमेंट ये होती है कि एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल वो क्लास में पहले ही अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो नील है। टीचर कहती हैं कि बच्चे को ये होगा, टीचर कहती हैं कि आपने एक्स्ट्रा काम करना है। बाकी बच्चों को टीचर ने 1 दफ़ा असाइनमेंट दी है, उसको 2 दफ़ा दी है, चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया है।
पॉजिटिव पनिशमेंट कर दी है और रिज़ल्ट ये होगा कि बच्चा पहले से भी कम काम करेगा। वो सोचेगा कि मैम ने सबको इतना दिया है और मुझे इतना ज़्यादा दे दिया है, मैं ये भी नहीं करता। इससे भी ये क्या होगा कि मैम ने चीज़ों को ऐड ऑन किया, उसका रिस्पॉन्स पहले से भी कम हो गया। उसके बाद जो है वो है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि हम चीज़ों को निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को सब्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें भी रिज़ल्ट क्या होता है कि जो हमारे पास टारगेट रिस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, इसमें मैं सिंपल एग्जांपल से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर मैं इसको सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी तो बिल्कुल क्लियर कट माइंड में इमेजेस पैदा हो जाएंगी, और इससे ये होगा कि सिंपल एग्जांपल्स को माइंड में रखते हुए जो कम्प्लेक्स टाइप की एग्जांपल्स होंगी उनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो व्हाट इज़ नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में चीज़ों को निकालते हैं। एक बच्चा है, वो मैंने बताया कि पहले ऑलरेडी नील है, उसको मैम कहती हैं कि आज तुमने काम नहीं किया हुआ, मैं तुम्हारी ब्रेक नहीं दूंगी तुम्हें। तुमने काम नहीं किया हुआ, मैं तुम्हारा लंच बॉक्स जो होती है वो ले लेती हूँ। इससे क्या होगा, चीज़ों को सब्सट्रैक्ट किया, स्टिमुलस जो होता है उसको कम किया, चीज़ों को निकाला, और क्या हुआ कि रिस्पॉन्स पहले से भी ज़्यादा कम हो गया। सो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि पनिशमेंट जो होती है उसमें रिस्पॉन्स कम होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको कंफ्यूज नहीं करना। स्पेशली जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसको पनिशमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो होती है उसका मतलब होता है स्ट्रेंथन समथिंग। कोई भी रिस्पॉन्स है उसको हमने स्ट्रेंथन करना है, और पनिशमेंट में कोई भी रिस्पॉन्स है उसको कम करना है, लेसन करना है, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही या तो ख़त्म हो जाए। सो ये थी आज की हमारी वीडियो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।